आज जो दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द इथेनॉल ब्लेंडिंग। सो इसमें एक तो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इथेनॉल, और इस वक्त जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है जिस रेट पे है उसके क्या क्या कंसर्न्स हैं, और अगर वो फर्दर पुश हो रहा है टू फर्दर परसेंटेज मे बी 25 और मोर देन 25, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पर्टिकुलरली कंज्यूमर्स और देन दी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और इन द लार्ज पिक्चर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी क्यों प्रपोज कर रहा है, उसमें क्या क्या रीजंस हैं। सो लेट्स गो थ्रू दिस आर्टिकल। सबसे पहले गवर्नमेंट ने लास्ट वीक एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स 22% और 30% एथेनॉल जो करते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो अब इनकी टैक्स जो ट्रीटमेंट है दैट्स ऑन पार विथ 20% एथेनॉल। अब गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज करने जा रहा है अमेंडमेंट्स टू रिकॉग्नाइज 85% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एंड 100% एथेनॉल फ्यूल अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। अब दोनों जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट का, एक तो एग्जेम्प्ट करना टैक्स का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, और दूसरा प्रपोज करना 85% या 100% एथेनॉल फ्यूल ब्लेंडिंग। तो इसके जो इंटेंट है गवर्नमेंट की, टू प्रिपेयर द कंट्रीज व्हीकुलर एंड फ्यूल इकोसिस्टम फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इथेनॉल एडॉप्शन। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। पहला मेजर है दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम E20 फ्यूल टू हायर ब्लेंड्स। तो दैट इज मोस्टली एम्ड एट मोस्ट पेट्रोल कार्स। सेकेंड वन जो है दैट इज ड्राफ्ट जो अमेंडमेंट बनाया गया है टू रिकॉग्नाइज E85 एंड हायर फ्यूल टारगेट्स। सो उसके लिए हमें एंटायरली न्यू कैटेगरी की कार्स चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, जिनको हम कहेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। और इन व्हीकल्स का डिज़ाइन ऐसे बना दिया जाएगा कि दैट वुड ऑपरेट ऑन वेरिंग ब्लेंड्स ऑफ पेट्रोल एंड एथेनॉल। अब जो फॉर नाउ द पहला प्रपोजल है दैट इज कॉज्ड कंसर्न अमंग द कार मेकर्स एंड मोटरिस्ट्स। तो वो क्या है कि E20 से 25% ब्लेंडिंग करना। अब अगर हम पहले देखें, जब पहली इथेनॉल 10% ब्लेंडिंग हो रही थी एंड जब उसका ट्रांजिशन E20 में हुआ, तो बहुत सारी जो कार मेकर्स हैं और जो बहुत सारी मोटरिस्ट्स थे या इवन कंज्यूमर्स हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस करना, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ उतनी कंफर्टेबल नहीं थी या उसके लिए तैयार नहीं थी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्या है, अब जिन लोगों के पास E10 सर्टिफाइड या उससे पुरानी गाड़ियाँ थी, तो उनको E20 में शिफ्ट करना इन जस्ट 3 ईयर्स, तो और इन जस्ट 3 ईयर्स उनके लिए बहुत मुश्किल था अडाप्ट करना। अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या थी, एक तो इंजन डैमेज सबसे पहले, क्योंकि एथेनॉल में हाई कंटेंट होता है पानी का जो कि बहुत कोरोसिव है। सो जो E20 या हायर एथेनॉल ब्रांड्स दे कुड एक्चुअली डैमेज द पार्ट्स ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन। तो ये स्पेशली ये देखा भी गया है कि ओल्डर व्हीकल्स और वंस विच आर यूज्ड ऑन वंस दैट यूज्ड ऑन टू व्हीलर्स, दे हैव हाई ग्रेड एल्युमिनियम और स्टील कास्ट। सो इंजन ब्लॉक उनमें यूज़ नहीं होता है। दूसरा माइलेज, देखा गया कि बहुत सारे कस्टमर्स ने कंसर्न शो किया कि देयर इज ड्रॉप इन माइलेज अराउंड 5 to 12% ऑफ माइलेज ड्रॉप। सो और ये डिपेंड भी करता है कि कार कब बनी थी। है बहुत साल पहले, अगर 2018 19 20 में कार बनी थी, तो उसमें शायद ज़्यादा देख सकते हैं। तीसरा कि पेट्रोल पंप्स में अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। व्हीकल ओनर्स इन इंडिया करंटली डू नॉट हैव ऑप्शन टू चूज डिफरेंट फ्यूल्स एट पेट्रोल पंप्स। आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शन है, या अनलाइक जो हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे ब्राज़ील में ये पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, और वहाँ पे ब्राज़ील ला है कि जो डिस्काउंट भी देता है अगर कोई हायर एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यूज़ करे। चौथा जो है दैट इज इग्निशन इशू। अब रीसेंट टाइम्स में देखा गया है कि जो कार्स विच आर रनिंग ऑन हायर इथेनॉल ब्लेंड्स और हार्ड टू स्टार्ट इन विंटर मॉर्निंग्स, क्योंकि इथेनॉल जो बर्न होता है दैट बर्न्स एट हायर टेम्परेचर देन पेट्रोल। सो उनमें इग्निशन में टाइम लगता है। तो सिक्स्थ वन इज एक्सपोनेंशियली वर्स परफॉर्मेंस। तो विद व्हेन अ फ्यूल विद 10% एथेनॉल मेक्स लिटिल डिफरेंस टू कार्स परफॉर्मेंस। तो इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी हो सकता है दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स इन इंजन्स, जो कि स्पेसिफिकली इसके लिए बिल्ड नहीं हुए। हाँ, हालांकि पेट्रोल मिनिस्ट्री ने बताया कि ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो ये बताए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कार की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब अगली प्रॉब्लम जो है वो ऑटो मेकर्स के लिए, अगर हम E25 ट्रांजिशन करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो दैट विल रिक्वायर एडिशनल इंजीनियरिंग एंड वैलिडेशन वर्क अराउंड इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड मटेरियल कंपेटेबिलिटी। सो ये सब हमें विद इन स्पेसिफिक पीरियड, विद इन मंथ्स करना है। तो ऑटो मेकर्स या मोटरिस्ट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन व्हीकल कास्ट विल इंक्रीज एंड दैट विल अल्टीमेटली इट्स इम्पैक्ट विल फॉल ऑन द कंज्यूमर। सो कार मेकर्स ने दे प्रपोज देयर शुड बी a greater policy and clarity and alignment before going higher ethanol transition। अगला जो है, तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मेजर।
चूँकि हमें पता है कि इंडिया करीबन करीबन 88.5% जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है, और रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस, पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। So government looks to progressively increase ethanol blending to actually reduce its dependency on imported fossil fuel. That is the main reason. अब दूसरा ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल एंगल भी है कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल लॉबी स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, दे आर पुशिंग हार्ड फॉर इथेनॉल ब्लेंड्स टू बी हाइक्ड, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मर ज़्यादातर शुगर केन ग्रोइंग करते हैं एंड दे हैव दे विल गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो ये एक भी बताया जा रहा है कि एक एंगल भी है। बट गवर्नमेंट मेंटेन्स की बिफोर गोइंग फॉर E25 ट्रांजिशन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ प्रॉपरली हम बात करेंगे, और प्रॉपर टेस्टिंग और कंसल्टेशन के बाद ही ये पॉलिसी रोल आउट की जाएगी। सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। पूछ सकते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंसेस, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, how government will regulate this policy, so how automobile industries and motorists will play a role in restructuring new cars, etc. So particularly मेंस के लिए जो अपकमिंग मेंस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, या जो जेकेपीएससी सिविल सर्विस का अपकमिंग मेंस होने जा रहा है इस महीने, तो उसमें भी जीएस पेपर थर्ड में ये पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका जस्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।